हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। बच्चों, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ द डे या क्वेश्चन या फिर कुछ ऐसे छोटी छोटी वीडियोस मैं आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ। इस वाले वीडियो का जो मेन पर्पस है वो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के ऊपर, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और ये बोर्ड पीवाईक्यूज में भी काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए कैसे। सपोज करिए हमारे पास 3 लेंसेज हैं। एक ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, इससे कुछ दूरी पर हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है और इससे कुछ और दूरी पर हमारे पास एक और कॉन्वेक्स लेंस है। ये थोड़ा सा दूरी बढ़ा देते हैं। यदि तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर इसका जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर, तो +10 लिखूंगा, इसका -10 सेंटीमीटर और इसका 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सर जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस 1। अगर मैं इसको 1, 2, 3 के नाम से देखूं तो इसके आगे ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। फाइंड दी फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। सो बेसिकली 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। असल में क्या होता है, जो पहले लेंस के लिए इमेज होता है वो दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट, जो दूसरे के लिए इमेज होता है वो तीसरे वाले लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो हम यहाँ पर केसेस कर रहे होंगे। सो फॉर लेंस L1 U इज -30 सेंटीमीटर, बड़ा ऑब्वियसली लेफ्ट साइड है। लेंस फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, दैट इज 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f बेटा। सो u इज -30 सेंटीमीटर, f इज +10 सेंटीमीटर। आपको तो v चाहिए, वो पता नहीं, निकाल लो आप लेंस फार्मूला से। अगर आप लेंस फार्मूला लगाते हो तो 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f हो जाएगा बेटा। यानी 1/v + 1/30 हो जाएगा, बिकॉज माइनस ऑफ माइनस यहाँ पर बराबर 1/10 हो जाएगा। राइट बच्चों। सो 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 - 1/30 और आई कैन से 1/v इज इक्वल्स टू, LCM में 30 आ जाएगा, दिस इज 3 - 1, 1/v इज इक्वल्स टू 2/30, तो v इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ये तो ठीक है। ये गैपिंग भी देनी बहुत ज़रूरी है कि इनके बीच में कितना दूरी है। ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर और ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो पहले तो आपका v कितना आया, 15 सेंटीमीटर। मतलब यूँ कहो कि इस वाले लेंस के लिए यदि आप ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर जो कि बियॉन्ड 2f है, तो बड़ा वैसे f और 2f के बीच में बनेगा, 10 और 20 के बीच में बनेगा। v कितना आ गया, 15। बट अगर आप बात करोगे तो फॉर लेंस L2, भाई v जब भी कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर रे आती है तो वो कुछ इस तरीके से आएगी, और ऐसे ही मर्ज होएगी। तो करीबन कहीं यहाँ पर ऐसा टकराते हुए दिख रही है, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर पर। तो पहले लेंस से वो भले ही 15 सेंटीमीटर है, बट इस वाले लेंस से तो 10 सेंटीमीटर की दूरी है। तो पहले लेंस के लिए इमेज की दूरी 15 सेंटीमीटर है, बट दूसरे लेंस के लिए वो इमेज एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। सो फॉर लेंस L2 बेटा, U क्या रहने वाला है, +10 सेंटीमीटर। U क्या रहने वाला है बेटा, +10 सेंटीमीटर। F इज
minus 10 centimeter. So 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f beta. 1 by v minus 1 by 10 बराबर minus 1 by 10. राइट बच्चा पार्ट. सो 1 by v is equals to minus 1 by 10 plus 1 by 10. 1 by v is equals to, ये तो जीरो हो गया. सो v is infinity बेटा. v क्या हो जाएगा? infinity हो जाएगा. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. या तो ये वो वाली बात नहीं हो गई कि फॉर लेंस L2 आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा? 10 यानी फोकल लेंथ पे, तो इमेज बड़ा वैसे, यानी यहाँ से अगर रे ऐसे आएगी, इस पे जैसे टकराएगी तो ये रेस बिल्कुल सीधी निकल जाएगी. और बिल्कुल सीधी निकल जाने का मतलब ये है कि रेज इस वाले लेंस के लिए तो इन्फिनिटी से आ रही है. चलो लेंस L3 के लिए करके देखते हैं एक बारी. नाउ फॉर लेंस L3 देखिए, जो सेकेंड वाले लेंस के लिए इमेज है वो थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और सेकेंड वाले लेंस की इमेज तो इन्फिनिटी पर बनी, तो इसका मतलब फॉर लेंस L3 u इज एट इन्फिनिटी, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही होंगी. f कितना है? 30 सेंटीमीटर. v अपने को पता नहीं. सो 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल्स टू 1 by f, यानी 1 by v माइनस 1 by इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1 by 30. ये तो जीरो हो गया. सो 1 by v इज इक्वल्स टू 1 by 30 और v इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर. आपको समझ में आया? ऑब्जेक्ट कहां से आ रही थी? रेस कहां से आ रही थी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस यानी इन्फिनिटी से. तो आपकी इमेज कहां बनेगी? फोकस पे तो बनेगी, और फोकस कितना? 30 सेंटीमीटर. ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है. ये वाला जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 से 3 बार आ चुका होगा ये क्वेश्चन. तो आपको 2-3 पॉइंटर्स याद रखने हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एक्चुअली करवाया ना, तो इसलिए बार बार वो दिमाग में याद आ रहा है. सो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में आपको 2 या 3 चीज़ें याद रखनी है. कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहली चीज़, जो पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, इमेज है, वो दूसरे वाले लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा. जो पहले लेंस के लिए इमेज है वो दूसरे लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा. दूसरे लेंस के लिए जो इमेज है वो इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, और इसकी जो इमेज बनेगी इस वाले लेंस के बाद वो इमेज ऑफ द कॉम्बिनेशन बनेगा फाइनल. तो हमने यही तो किया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में. सबसे पहले इसका फोकल लेंथ, इसके लिए ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर, हमने इसके लिए v निकाला. v कितना निकला? 15 सेंटीमीटर बेटा. 15, देखो रेज ऐसे गई होगी तो कहीं ना कहीं ऐसे मर्ज करते हुए दिखाई दे जानी चाहिए होगी, ऐसे 15. बट एक्चुअली यहां पर टकराई है तो रेस बड़ा वैसे यहां से डाइवर्ज हुई होगी, यहां से पैरेलल डाइवर्ज हुई है. कैसे? क्योंकि जब लेंस L2 के लिए हमने u को +10 माना, +10 क्यों? इधर 5 सेंटीमीटर की दूरी है, इससे 15 है, बट इस वाले के सेंटर से तो 10 ही है, तो u +10 हो गया और f -10 हो गया. फॉर्मूले में पुट किया तो अपने को क्या मिला? दैट 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f, यानी v is placed at infinite. इन्फाइनाइट का मतलब यहाँ से पैरेलल रेस गई होगी, इस पे आई होगी, तो ये बड़ा वैसे कहीं ना कहीं इसने कहाँ पे कन्वर्ट करी होगी उसको? फोकस पे, जो कि इसका फोकस 30 सेंटीमीटर. राइट बच्चों? और अगर मैं L3 लेंस की बात करूँ तो उसके लिए u क्या है? इन्फाइनाइट, तो इमेज बड़ी ऑब्वियस सी बात है फोकस पे बनेगी. सो 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. 1 by v minus 1 by infinity is equals to 1 by 30. 1 by v is 1 by 30, तो v कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर. बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करना जरूर है आपको. एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल है ना, करना जरूर है आप सभी बच्चों. एंड फाइनली बच्चा पार्टी, तो यार टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो आप मेरे बारे में स्टार्ट में भी बता दिया था, यहां से आप देख सकते हो ये मेरा कुछ क्रेडेंशियल्स है. अनअकैडमी में ना अगर आप देखोगे तो आपको रेज हैंड फीचर मिलता है, जहां पर आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, आप अपने फेवरेट एडुकेटर से 1-on-1 डाउट पूछ सकते हो. आस्क अ डाउट फीचर भी है, जहां पर आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं कभी भी किसी भी समय पर. ठीक है ना? और इसी के साथ साथ बच्चों ये स्टेप्स दे रखे थे. इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको इस एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे होंगे. एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, बैच कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट, ये सब अवेल करने के लिए आप सभी बच्चों को एक कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज वीके आर्मी. तो वीके आर्मी कोड आप लोग यूज करेंगे, यहां से आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट 10% के आसपास मिल रहा होगा, कभी कभार 20% भी होता है. और अगर आपको एक प्रॉपर होम ट्यूशन वाली फील चाहिए
तो उसके लिए आप लोग जो है ना, उसके लिए आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें पर्सनल मेंटोरशिप मिलता है, प्लस के सारे बेनिफिट्स होते हैं। यहां पर भी आपको कोड वीके आर्मी यूज करना पड़ेगा। दिस कोड वीके आर्मी इज नॉट जस्ट अ कोड, दिस इज एन इमोशन। ये मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने ही दिया है, तो आप यहां पर ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसमें से पार्टी लास्ट, लेट्स क्रैक इट टुगेदर। मिलते हैं आपसे आपके अगले लेक्चर में, तब तक बच्चा पार्टी ऑल द बेस्ट, बाय ऑल एंड यस।